हेलो, वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक है स्टोरी रीडिंग पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बनाऊं, दोबारा से कंटिन्यू करूं। ओके, जो आप लोगों की डिमांड होगी ऑफ कोर्स हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन व्हेन यू सिट इन हिज लैप फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो या आपके पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 एंड नेम इनिशियल्स हैं आपके, ऑलराइट, एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइप स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए है जी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। उनका रिएक्शन क्या होने वाला है? स्टार, 2 of swords, future spouse reaction when you will be sitting in his lap for the first time. Okay, 8 of wands, 9 of pentacles. पाइल 1 आपके स्पाउस की जो रिएक्शन है मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि क्या जैसे मतलब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लैब में बैठने का है तो पहली तो बात है 2 ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक आपसे पहले कभी कोई बैठे रही है उनकी लैब में एंड दिस विल बी हिज एब्सोल्युटली फर्स्ट एक्सपीरियंस कि कोई लड़की उनके लैब में ऐसे आकर के बैठी है, राइट? तो उनको समझ नहीं आएगी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक ही इज़ इन dubious सिचुएशन के लाइक what is going here, लाइक कि क्या, लाइक उनको अजीब सा लगेगा, उनको समझ नहीं आएगी कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है? तो आई थिंक क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल है तो ये वो इतना वो मूव ही नहीं करेंगे, विल बी लाइक स्टिल स्टन स्टिल, ठीक है? बिल्कुल भी वो मूव ही नहीं करेंगे एंड विल बी लाइक थोड़ी देर के लिए कि बिल्कुल भी हिलना नहीं है उनको। ऑफ कोर्स यू सी 3 ऑफ कप्स, लाइक लड्डू फूटेगा दिल में, ऐसा इतना बड़ा बड़ा लड्डू के लाइक 3 ऑफ कप्स, जस्ट चीयर्स एंड जस्ट हैव फन एंड लाइक बहुत बहुत उनको अच्छा लगेगा दिल में, बस उनके कैसे मैं बताऊँ क्या कुछ फूट रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट। उनकी शुरू से कोई इच्छा थी, शुरू से जब वो अनमैरिड थे या उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मतलब आपसे पहले तो वो हमेशा ये ऐसी आशा किया करते थे, ऐसे डे ड्रीमिंग किया करते थे कि मेरी जो भी होगी लड़की, गर्लफ्रेंड या वाइफ, वो मेरी लैप में आके बैठेगी, मैं उसको ऐसे कैरेस करूँगा, ऐसे मैं उसको पकड़ूँगा, ऐसे ये करूँगा, ऐसे वो करूँगा। तो ये उनकी विश फुलफिलमेंट है। स्टार भी यही कार्ड कहता है, विश फुलफिलमेंट। उनकी बहुत एक दरीना ख्वाहिश, बहुत पुरानी सोच, बहुत प्यारी इच्छा पूरी हुई है। और ये 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि हिज माइंड विल बी फुल ऑफ जॉय, जैसे उछलता है कोई खुशी के मारे, मज़ा कह सकते हैं ठीक है? थोड़ी नोटी मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं, बट यू नो मतलब उनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ही विल एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, ठीक है? वो चुप नहीं बैठेंगे, वो आपको कहेंगे कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तुम बैठी हो, और मतलब ही विल एक्सप्लेन यू, ये एक्सप्रेसिव है, ठीक है? अब ये मत समझना कि ये शाय है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हंस के मुस्कुरा करके चुप कर जाएंगे। नो, ही विल टेल यू बेबी इस तरह नहीं, उस तरह बैठो, इस तरह आपको हो सकता है आपको किस कर ले फॉरहेड पे, या फ्रेंच किस भी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि 8 ऑफ वैंस है, थिंग्स विल प्रोसीड फर्दर,
ठीक है। खाली लैप में बैठने से काम नहीं चलना। वो चाहेंगे कि आगे और भी रोमांस हो, और भी प्यार हो, और भी वो कुछ करें और चीज़ों को आगे लेकर के जाए। बाकी बात रही है कि आपकी फीलिंग्स का, आप उनकी लैप में बैठकर जो है वो कैसा फील करोगे। लेट मी oh no, no way, devil, are you devil, like devil energy? Oh sweetheart, you are such a sweetie world, हाई प्रिस्टेस। एंड आप कैसे फील करोगे उनकी लैप में, क्वीन ऑफ कप्स। गाइस आपको पता कैसे फील होगा उनकी लैप में, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाओगे आप। आपको ना पहले तो क्वीन ऑफ कप्स से ऐसे लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ हैं ना, ऐसे आप जैसे पता नहीं कौन से कहाँ बैठे हुए हो जहाँ पर आप एक मल्लिका की तरह हो, राजकुमारी की तरह हो, और पूरी दुनिया की खुशियाँ और मोहब्बत है ना ऐसे आपकी गोद में आकर के जो है वो पड़ गई हैं। आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यू आर द मोस्ट लकी मोस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इतना आपको लगेगा कि मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मेरी किस्मत में कहाँ से आ गया, ये सब इस तरह की चीज़ें आपको, आप इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको अजीब लगेगा पहली दफ़ा किसी मेल की गोद में बैठने। इतने मतलब बड़े होकर बचपन में तो कभी बैठ ही जाते थे, तब तो याद भी नहीं है किसी को होगा, जब बहुत छोटे थे हम, फादर की या अंकल्स वगैरह के साथ, राइट। लेकिन अब बड़े होकर के इट विल बी स्ट्रेंज फीलिंग, फिज़िकल टच, ये सब चीज़ें। तो डेविल कार्ड है, आप नॉटी हो सकते हो। ठीक है, मे बी यू आर नॉटी, या ये भी हो सकता है कि आप उनको टिकल करना शुरू कर दो। टिकल मीन जिसको गुदगुदी भी कहा जाता है, कुछ लोग गुदगुदी कहते हैं, कुछ लोग टिकलिश कहते हैं, राइट, यू नो। तो टिकल अब कहाँ आप करोगे ये मैं आपको एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकती, लेकिन द थिंग इज़ हियर ही विल फील सो मच टिकलिंग। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जहाँ बैठे हो वहीं पर टिकल्स होंगे उनको, यहाँ आप वैसे भी कर सकते हो, आप शरारती हो काफ़ी, हो सकता है आप उनको कहीं पर भी स्पाइन पर, या आप अपनी आईब्रोज आई लैशेज़ से उनकी चीक्स पर टिकल कर सकते हो, या आप उनका हाथ पकड़ के दबा सकते हो। लेकिन यू आर डूइंग समथिंग फ़नी, यू आर डूइंग समथिंग शरारती, नॉटी थिंग्स। ठीक है, तो या वर्ल्ड कार्ड है गाइज, आपकी दुनिया है ये इंसान, ये बता दूँ मैं, और ये इंसान की दुनिया आप हो गए। वो लम्हात कुछ ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि पता नहीं आप कौन सी दुनिया में हो, आप कौन सा ऐसा आपने कर्म किए हैं कि आपको इतनी मोहब्बत है। दिस पर्सन इज़ सो लविंग, सो नर्चरिंग, यू सी हाई प्रिस्टेस एनर्जी, इतने प्यार से आपको अपनी गोद में बिठाएंगे कि बस आपको लगेगा कि शायद काश ये लम्हे, ये जो वक्त है यहीं थम जाए, और जो है कभी भी ये वक्त ख़त्म ना हो। ठीक है, तो एनर्जी चेक करना ही पड़ेगी क्या है। टोट रोमांस मैंने बोला है कि वहीं पर रुकने वाले नहीं है, या आपके हस्बैंड या जो भी है बॉयफ्रेंड, यहीं पर रुकने वाले नहीं है, ये आगे प्रोसीड करेंगे। ही विल बी लाइक नो आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू प्रोसीड मोर। या ये हो सकता है कि आपके गोद में बैठने की वजह से ही विल बी टर्न ऑन एंड नाउ ही वांट्स मोर। तो ये डोर एज अ डोर साबित होगा, ये उनके प्रोसीड करने के, रोमांस को आगे ले जाने के, एंड यू नो व्हाट रेस्ट विल बी दी हिस्ट्री। लेट्स सी एनर्जी स्ट्रैटेजी गाइस। प्री प्लान किया है आपने सब कुछ, है बड़े शरारती हो आप। ठीक है, तो आई थिंक आप ये प्री प्लान करोगे, एंड आपको दिल करेगा कि मैं इनकी गोद में जाके बैठती हूँ, ये शरारत आपके जहन में आएगी। आई एम ऑलरेडी सी हिम सिटिंग ऑन द काउच, काउच पर, या जो वन सीटर एक सोफ़ा होता है, समथिंग लाइक दैट, वन सीट सिंगल सीटर होता है, जो उधर बैठे हुए हैं। लाइक यू आर प्लानिंग समथिंग इन योर माइंड, कुछ डेवलिश सा, डेवल कार्ड वैसे ही आया आपके लिए। तो यू विल बी लाइक कैसे इनको तंग करूँ, कैसे इनको टर्न ऑन करूँ।
कैसे इनको नोटी नोटी कुछ करूँ। तो आपके ज़हन में सबसे पहले यही आएगा, स्ट्रैटेजी आया ना, तरीक़ाकार, प्लान बनाना कि इनकी गोद में जाके बैठती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यू आर गोइंग लाइक दैट। इंजन ऑफ लव गाइज। एक्चुअली बात पता क्या है, ये वो लम्हात है जब आपको उनकी अटेंशन चाहिए। मुझे बार बार ऐसे इंट्यूटिव हिट आ रहा है कि वो कुछ और कर रहे हैं। आई थिंक ही इज़ डूइंग समथिंग ऑन हिज मोबाइल फ़ोन, या कुछ फाइल्स को लेकर के बैठे हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं, आई डोंट नो। बट ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स, बिज़ी डूइंग समथिंग एल्स। लेकिन आपको उनकी अटेंशन चाहिए, आपको उनका प्यार चाहिए। एंड नाउ यू आर कि ये मेरे को टेंशन नहीं दे रही है, कैसे इनकी टेंशन लूँ। यू विल बी लाइक ओके ठीक है, बच्चे कहाँ जाएंगे आप, लेट मी सिट इन योर लैप एंड देन आई विल सी कि आप कैसे रेजिस्ट करते हो मेरे को। दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कार्ड आया आपके लिए, देखो, टैरो से भी ऑरेकल से भी। वाओ, पूरी दुनिया नहीं घुमा दी इन्होंने आपकी लाइफ में आ करके। जैसे आपको पूरी दुनिया मिल गई है, जैसे आपकी दुनिया ही अलग होगी इस पर्सन के साथ। यहाँ पर मुझे 11 नंबर नज़र आ रहा है और 21 नंबर, 21 और 11 नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ। 33, 21, 49, 13, 3, 6, यस 29 भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पूरी यू आर जस्ट, ही इज़ जस्ट लाइक अ वर्ल्ड टू यू, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी गॉडेस ऑफ द मून। इतनी आप हसीन लग रही होगी ना उस दिन आप, बहुत। आपने पर्पल कलर की हो सकता है कोई नाइटी या इस तरह की कोई चीज़ पहनी हो, पर्पल या वाइट, एक थोड़ा वाइट कलर होता है ना, इसमें थोड़ा सा ग्रे शेड होता है, सिल्वर सा, प्योर वाइट नहीं होता वो, उस कलर की आपने हो सकता है। सिल्क, आई एम सीइंग सिल्क एंड नेट से बना कुछ आपने पहना होगा। और अप्रिसिएशन, बहुत तारीफ़ होगी उस दिन आपकी जनाब, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं आपके पर्सन आपकी। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत हसीन लग रही हो आज, और लैब में बैठी हुई तो और भी अच्छी लग रही हो। हाँ, उनके मतलब के काम होने वाले हैं। तो अबंडेंस एंड ब्लॉसमिंग 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 15, 15 एंड 6 2 बार ही आया है। एंड यस, ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट माइंड सेट का है, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है। अब सॉरी, आई एम सॉरी, नैरो माइंडेड नहीं है, ये ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है। तो थोड़े से वेस्टर्न माइंड सेट के हो सकते हैं, हो सकता है इनको आप नाइटी में बहुत अच्छे लगते हो, नाइट गाउन्स में बहुत अच्छे लगते हो। और दिस पर्सन इज़ नॉट एडिक्ट, ठीक है, ये बात बता दूं मैं आपको। ये पर्सन मतलब कुछ लोग होते हैं फिज़िकल होने के लिए एडिक्ट ही हुए पड़े होते हैं, हर वक्त दे आर नीडी एंड यू नो, उनसे फिर वो अक्सर वाइब्स तंग आ जाती हैं। इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन ये है कि जब ये मूड में होते हैं देन ही इज़ फुल ऑन, लाइक फुल चार्ज्ड, राइट। तो या लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स फॉर यू। अटैचमेंट, अभी मैंने बोला कि नीडी नहीं है, लेकिन अटैचमेंट का कार्ड आया है। गाइस आई एम सॉरी, यू सी यहाँ पर नज़र आई ना आपको वाइट कलर की नाइटी गाउन टाइप कोई चीज़, तो ये मैंने आपको बताया था ना अभी। तो द थिंग इज़ हियर, यस, ये पर्सन आपके साथ फिज़िकली अटैच होगा और बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि अनोइंग नहीं है ये, ही इज़ रोमांटिक, ही इज़ लविंग, बट ही इज़ नॉट अनोइंग कि आप तंग आ जाओ यार, पीछे पड़ गया। थिंकिंग वुमन, आपके थिंकिंग पैटर्न्स से बहुत ये इम्प्रेस है, ठीक है। द वे यू थिंक, द वे यू जिस तरह से आप इनको डील करते हो। एंड हैप्पी फैमिली, गाइज आपकी इनके साथ फैमिली बनेगी। दिस इज़ अ मैरिड कपल हैविंग 2 किड्स। चार लोग हो सकते हैं, 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली में।
आई एम सीइंग अ रेनबो, तो हो सकता है कोई यहाँ पर रेनबो क्लैन से है, फ्रॉम द प्राइड क्लैन, LGBTQ कम्युनिटी। तो आप लोग बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो, यहाँ कोई जो भी दूसरे तो प्रोसीजर्स होते हैं आप लोगों के लिए। एंड या तो गाइज ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो माय लव, पाइल नंबर 2 कमाल सी, क्या आपकी सिचुएशन है? व्हाट इज़ योर सिचुएशन ऑफ फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन? क्या होने वाला है? टावर, ओ माय गॉड, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बड़े हॉट हैं भैया आपके पर्सन। प्रिंसेस ऑफ वैंस, वर्ल्ड, ओ डेवल एनर्जी, पाइल नंबर 2 ऑफ कप्स, वाओ सो स्वीट, हैंग वुमन एंड द हर्मिट। गाइस एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन आपके इनको प्राइवेसी पसंद है, इनको ऐसे पसंद है चीज़ों को प्राइवेट रखा जाए, ठीक है। तो व्हेन यू विल बी सिटिंग ऑन हिज लैप फर्स्ट टाइम, सीधी बात है, इनके जैसे स्पाइन में कुछ होता है, जैसे बिजली गिरती है या वैसे आपको कभी लगा ऐसे स्पाइन में ऐसे स्पार्क सा होता है ना, तो ये है टावर कार्ड, सी, ठीक है। तो ये बी लाइक व्हाट इज़ दिस। आई थिंक इससे पहले आपने कभी लीड नहीं लिया, आपने कभी उनको कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जहाँ पर लाइक आई थिंक आप थोड़े से रिज़र्व हो, हर्मिट है, ठीक है, थोड़ी शाय हो सकती हो, रिज़र्व हो सकती हो। उनको कभी आपने ऐसा मौका नहीं दिया कि जहाँ आप लीड लो और जाके खुद उनकी लैप में बैठो और खुद कहो कि आई वांट योर अटेंशन, आई वांट योर लव, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की है। तो ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसको वो क्रेव करते हैं आपसे और वो चाहते हैं आप मांगो, ठीक है। तो आप पहली बारी आकर उनके लैब में बैठेंगी तो ऑफ कोर्स उनको ऐसे अजीब सा लगेगा, क्योंकि आपने कभी ऐसा किया नहीं खुद, वहाँ से पहले खुद ही आपसे डिमांड करते रहे हैं, खुद ही आपको वो कहते रहे। लेकिन ये सब डेवल एनर्जी लाइक इज़ मतलब ऑफ कोर्स उनको फिर नॉटी थॉट्स आएंगी एंड ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि और भी रोमांस किया जाए, और भी मोहब्बत और प्यार किया जाए, ठीक है। लेकिन बात यह है यहाँ पर कि विद 7 ऑफ पेंटिकल्स उनको ना उनके माइंड में एक चीज़ आई, अच्छा अब ये मेरी लैप में आके बैठी है, इसका मतलब है शी वांट्स समथिंग, इसका मतलब है कि कुछ किया, मतलब अच्छा किया है इसने और आगे जाना चाहिए, चीज़ों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर है वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, या वो सिर्फ लस्ट के पीछे हैं, या वो सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप के ही लिए ही या उन्होंने आपसे शादी किया है या आपके साथ आपको गर्लफ्रेंड बना है, नहीं। आप पूरी की पूरी दुनिया हो उनके लिए, आपकी नज़रों में उनको अपनी पूरी दुनिया दिखती है, अपने पूरे सपने सच होते हुए उनको नज़र आते हैं आगे, राइट। यू आर लिटरली एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। एंड ये मैं आपको बताऊं कि ही कैन लिफ्ट यू अप, वो आपको उठा सकते हैं अपने हाथों में, अपने बाजुओं में, बैठी बैठी आप लैप में उनके जाके बैठी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हैंग वुमन है, तो वो आपको उठा ले उसी तरह से बाजुओं में, रोमांस करते हुए, किस करते हुए, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन आपके स्पाउस बहुत हॉट हैं, बहुत फायरी एनर्जी हो सकती है एरीज लियो सैजिटेरियस की, नहीं तो यहाँ हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और वर्गो एनर्जी हाई है, ठीक है। आपके पर्सन की एक इच्छा है कि आप ही लीड लिया करो, आप भी जो हो कभी कभी अपनी मोहब्बत का इजहार उनको करो, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं सच में। लेकिन
आपसे रिस्पॉन्स उनको कभी कभी मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो फिर आप इतनी डाइवलिश हुए हुए होते हो, आप इतने आपको जी मतलब यू वुड थिंक डिफरेंटली, ठीक है। कभी कभी जब आपका दिल चाहता है ना, फिर आप बहुत नोटी हो जाते हो, ज़्यादा ही नोटी हो जाते हो, ठीक है। लेकिन आपको आपके स्पाउस को ये चीज़ ना बड़ी पसंद है। तो आगे देखते हैं एनर्जी क्या है। सन, ऐसे ना उनको लगेगा कि लाइक सन एनर्जी है, चमक गई है मेरा भविष्य इसके साथ, और फ्यूचर बहुत ब्राइट ये देखते हैं आपके साथ। एंड हीलर ऑफ द एजेस, ओह माय गॉड, ही इज़ सो डिप्राइव्ड ऑफ दिस थिंग, इतना वो महरूम है इस चीज़ से, इतनी कमी उनको सच्ची मोहब्बत की है ना, कि आपका ऐसा जेस्चर देना, आपका उनसे इस तरह से लैब में जा कर के बैठ जाना, ही विल बी लाइक कि मुझे हील कर दिया है इसने, मुझे जस्ट उनको जब पत्नी की मोहब्बत मिली सच्ची, और ख़ुद वो लीड ले रही है, ख़ुद वो प्यार मांग रही है, तो उनको लगेगा कि लाइक हील हो रहा हूँ मैं अंदर से, ठीक है। तो या दिस एनर्जी इज़ हियर एंड अबंडेंस एंड ब्लॉसमिंग, ऐसे दिल से लड्डू नहीं फूटता, ठीक है। ये एनर्जी रहने वाली है उनकी। हैप्पी फैमिली, बहुत आपके साथ ना बहुत खुश है वो फ्यूचर में, मैं देख रही हूँ। आप, आपके पति और आपके बच्चे चारों, क्योंकि 2 बच्चे हैं यहाँ, बहुत हैप्पी फैमिली है। और आप लोग वेकेशंस पर भी जा करोगे, बिकॉज दिस कपल एंड द किड्स आर ऑन वेकेशन। और यहाँ पर बीच है, यहाँ पर रेनबो है, एंड या एवरीथिंग इज़ setting into its place, right? Broken heart, but why is please clarify, क्यों दिल टूटा है इनका? Patience. okay, woman holding a coin, guys. आप इनको भाव नहीं देते हो जल्दी, ठीक है। इनको बुलाते भी हैं तो आप ना करते रहते हो, या नहीं आते इनके पास, इस वजह से ये बड़े निराश हैं आपसे, लाइक क्यों मेरे पास नहीं आती। एक्चुअली बात है, मुझे लगता है आप नॉटी हो, आप जान के उनको तंग करते हो, पेशेंस का मुजाहरा करते हो कि मुझे तुम्हारी ना कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ उनको बड़ा तंग करती है, सही बता रही हूँ। एंड इज़ लाइक कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना गैरों वाला बिहेव, इतना मतलब इस तरह का वे, आई कांट सर्वाइव विद दैट। तो या लेट्स सी योर इमोशंस, आपके क्या इमोशंस हैं उनकी लैप में बैठ के। लेट मी चेक आउट अट्रैक्शन। आप गाइस खुद भी बहुत अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ, ऐसे आप इजहार नहीं करते, आपको बहुत अट्रैक्शन आएगी उनकी लैप में बैठ के, ठीक है। तो उनकी तरफ आपका दिल करेगा मैं इनको किस करूं, और मैं इनके हाथ पकड़ूं और इनको टच करूं। ट्रू लव, हाँ मुझे पता था आप खुद भी ट्रू लवर हो और रोमांटिक हो, ठीक है, इसी वजह से आप लैब में आके बैठे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। गाइज आप इतना प्यार करते हो खुद से, ठीक है, आप अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो उनके सामने। यहाँ यही एनर्जी है, उनके सामने आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर, सुशील, खूबसूरत और एक 1 रैंक हाई समझते हो। तो वो यहाँ उन्होंने खुद ही आपको ये ना ऐसे कह के कि तुम बहुत हसीन हो, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या कह के खुद ही सर पे चढ़ाया हुआ है। तो या लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओ माय गॉड, यू आर सच अ टीजर, नाउ आई एम गेटिंग अनॉयड एंड यू कांट बी लाइक दैट। आप पता क्या करो, आप पता क्या करते हो, आप ऐसे करते हो कि छेड़ के ना उनको, ठीक है, जैसे अब लैब में आके बैठ के, अब वो तो उनकी इमोशंस तो हिल गए ना, ठीक है, अब वो क्या करें, अपना नॉइज़ टर्न ऑन, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करें। उसके बाद यू आर जस्ट रिलैक्स, आप खुद ही सिचुएशन, आप यू विल बी लाइक अब ये खुद ही कुछ ना कुछ करेंगे। अब मैंने जैसे कहते हैं ना वो
चाबी जो है वो दे दी है, लाइक अब ये खुद ही ऑन कर दिया, अभी खुद ही स्टार्ट होंगे, लाइक ये नाउ ही विल डू हिमसेल्फ। लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो, नाउ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। ये चीज़ उनको फ्रस्ट्रेट कर देगी, ठीक है। फिर इसलिए ब्रोकन हार्ट आया था। यू आर सच अ टीजर पाइल नंबर 2, व्हाई आर यू लाइक दैट? forgiving and learning, okay, forgiving and learning and reconciliation and getting to know each other. गाइस 100 लेवल का कनेक्शन है, उनको आपकी सारी हरकतों का पता है, वो सिर्फ इग्नोर करते हैं, ठीक है। उनको पता है ये ऐसी करती है जान के, दिल इसका भी कर रहा है अंदर से, ठीक है। रिकन्सिलिएशन तो आपकी एक एक बात से वो वाकिफ़ है, एक एक आपकी आदत को वो जानते हैं, एक एक चीज़ उनको पता है आपकी। बट द थिंग इज़ हियर कि वो वो बस इग्नोर करते हैं आपको कि करती है जो करना करे, मैं इसको प्यार करता हूँ इतना ही जो है ना, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मेरा अपना कुछ बनता नहीं है इसके अलावा, तो मैं क्या करूँ, मैं आई जस्ट कांट सर्वाइव विदाउट दिस गर्ल। तो जो करती है करते, टीज़ करती है, मेरे को तंग करती है, जिसने जो करना है करे, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। ऐसी एनर्जी है आपके स्पाउस की। बहुत ही स्वीट कपल था ये तो, पाइल नंबर 2। आप इतने टीज़र हो, इतना उनको तंग करते हो, बट आई डोंट नो व्हाई, जस्ट क्यों वो इतना बर्दाश्त कर रहे हैं आपको और आपकी शरारतों को, आपकी टीज़ करने को, और बहुत ही स्वीट हार्ट है, बहुत जेंटलमैन है, ठीक है। तो मतलब आप इन अदर वर्ड्स अगर मैं इन नटशेल कहूँ ना, आप बस उनको तंग करते हो, टीज़ करते हो और भाग जाते हो। फिर वो हाथ नहीं आते उनके, ये एनर्जी है। फिर उनको आपको पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो फिर जब आपको पकड़ते हैं तो फिर जो आगे इतिहास रकम करते हैं, फिर इतिहास रचते हैं, फिर आपको समझ आती है सही कि मेरे को तंग करना महंगा पड़ गया। तो जस्ट बीइंग a little bit of the light note, right? So this was a reading. I hope that you like it, and if you like, you can subscribe. And until next time, bye bye.